श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे, किंतु तब भी उन्होंने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? यह प्रश्न हमारे दिमाग में अक्सर उठता है। तो इसके पीछे छिपा है एक बड़ा कारण। विष्णु जी का एक परम भक्त था। उसने अपनी भक्ति और तपस्या से विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे अपने अगले जन्म में लक्ष्मी जी पत्नी के रूप में प्राप्त हों। भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस भक्त को यह वरदान दे दिया कि अगले जन्म में वह लक्ष्मी को अपनी पत्नी रूप में प्राप्त करेगा। लक्ष्मी जी ने द्वापर युग में रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती और अंत में राधा के रूप में अवतार लिया। रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती के साथ तो श्री कृष्ण का विवाह हुआ, किंतु राधा के साथ उनका विवाह ना हो सका। विष्णु जी के इसी भक्त का जन्म अयान के रूप में हुआ, जो कि कालांतर में राधा के पति बने। कृष्ण और राधा विष्णु और लक्ष्मी का अवतार थे, इसलिए वे एक दूसरे से अत्यंत ही प्रेम करते थे। किंतु वे ये बात भी जानते थे कि लक्ष्मी का राधा के रूप में अवतार केवल अयान की पिछली जन्म की इच्छा को पूरा करने के लिए हुआ है। किंतु राधा और कृष्ण दोनों ने मानव के रूप में संसार में अवतार लिया था, इसलिए दोनों को साधारण मानवों की भांति ही व्यवहार करना था। इसलिए राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे, किंतु राधा को ग्वालन कुल में जन्म लेने के कारण विवाह करने से रोक दिया गया। तो उधर कृष्ण भी हठ पर अड़ गए कि उन्हें राधा से ही विवाह करना है। ऐसे में कृष्ण के माता पिता यशोदा और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास लेके गए। वहाँ पर ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि आपके वास्तविक माता पिता देवकी और वासुदेव हैं और यशोदा और नंद बाबा आपके केवल पालक माता पिता हैं। आप स्वयं विष्णु के अवतार हैं और आपका जन्म किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, अपितु कंस का वध करके धर्म की रक्षा और पृथ्वी के उद्धार के लिए हुआ है। यह सुन के श्री कृष्ण का दिल दहल गया और वे चुपचाप गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। गोवर्धन पर्वत पर काफ़ी देर तक बैठे रहने के बाद जब श्री कृष्ण वापस आए, तब तक उनके अंदर अत्यंत ही परिवर्तन हो चुका था। उनके अंदर ज्ञानोदय हो चुका था और एक चंचल और रसिक ग्वाला विदा हो रहा था। इधर राधा भी एक ग्वालन होने के कारण स्वयं को महलों के लिए उपयुक्त नहीं समझ रही थी, इसलिए उन्होंने स्वयं कृष्ण से विवाह के लिए मना कर दिया। अब कृष्ण को मथुरा जाना था, किंतु मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने एक बड़े रास का आयोजन किया। इस रास में श्री कृष्ण, राधा और अन्य गोपियों ने अंतिम बार नृत्य किया, किंतु नृत्य के उपरांत श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी प्रेम के प्रतीक के स्वरूप राधा को दे दी और कहा, राधे, यह बांसुरी केवल तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ ना लगाऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चले गए और इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी न बजाई। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। उसे विवाह जैसे बंधन की आवश्यकता ही नहीं थी। एक बार श्री कृष्ण ने कहा भी था कि मैं और राधा तो दो आत्माएं हैं ही नहीं, तो भला एक ही आत्मा का विवाह कैसे हो सकता है।